जहाँ में सुबह हो मसाया हुसैन होता है, जबीने खुल्द बरी पर लिखा है ये मिसरा, जबीने खुल्द बरी पर लिखा है ये मिसरा, अली हो बाप तो बेटा हुसैन होता है। एक दावा करने लगा हूं, अब मुझे नहीं खबर कि कितनी ड्यूटी मौला ने मेरी यहां लगाई है। जब तक मैंने यहां खमसा पढ़ना है, 100 साल अगर मेरी जिंदगी बाकी हो, तो जो बात मैं अब करने लगा हूं, आने वाले सारे खमसे इसी मौजू पे अगर कहो तो फिर भी शायद इमाम ज़माना ने कदमा चिट्ठी खता पर इंशाअल्लाह। तो मैं कहने ये लगा हूं कि जो बात मैं करने लगा हूं उसमें इतनी गहराई और गहराई है कि सदियों के खमसों में भी खत्म नहीं होगी, और कभी इसको इजमालन अमजद साबित भी कर दूंगा। क्या आदम से लेकर खातम तक, आदम से हुसैन के नाना तक, जिस जिस नबी ने अपने अपने जमाने में जो जो दावा किया, हर नबी की किताब ने, इमरान बेटे इजाज, जो जो दावा किया, हर दावे की दलील हुसैन ने करबला में एक दिन में पेश कर दी। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं। अब देखें इजाज, ऐसा था सरदार साहब, हर नबी की किताब कहती थी शहीद जिंदा होता है, शहीद मरता नहीं। कुरान ने भी यही कहा, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, शहीद को मुर्दा नहीं कहना। दावा था, ईमान मानता भी था, सबूत कोई नहीं था। हुसैन ने नौकेनेज़ा पर शाम तक कुरान पढ़ के बता दिया, कल तक दावा था, आओ ये सबूत है शहीद। अल्लाह, समझ में आ रही है बात? इसी जमीन में बस एक बात करनी है और फिर मैं समेटने की तरफ बढ़ जाता हूं। कुरान का दावा था, हाँ माफ़ अल्लाह कहता तुम जहां भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मशरक में हो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मगरब में हो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम शिमाल में हो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जनूब में हो मैं तुम्हारे साथ हूं, यहाँ हो साथ हूं, वहां हो साथ हूं, हर जगह साथ हूं। दावा है, ईमान तस्लीम भी करता है, दलील कोई नहीं। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। और दर हकीकत इमरान की फरमाइश इसी जुमले की थी। हाँ। बाकी फिर मैंने वही पढ़ दिया जो मौला ने चाहा। तन्हाई के आलम में इस दावे की दलील पेश की है हुसैन ने। हाँ, कब्ज़े तलवार पे हाथ रखा, देखना मेरी तरफ। इब्ने साद, क्या कहना है हुसैन? गर्रतकुम कसरतकुम, अपनी कसरत के धोखे में हो कि हम लाखों हैं, ये अकेला है, फिर पानी पे कब्जा हमारा है, ये प्यासा है, हम सेहतमंद हैं, ये जख्मी है। आओ पहले तुम्हें लफ्ज़ी आजमाता हूं, फिर तुम्हारे बाजू आजमा लेता हूं। क्या अगर इस वक्त एक जाम पानी का दे दो, हुसैन वादा करता है यजीद की बैअत कर लूंगा।
मुन्ना हो गया है, ये हुसैन कह रहा है जिसने इसी बैयत के इनकार पे 72 कटवा दिए। अब ये एक ही लम्हे में काया पलट कैसे हो गई? कहा हुसैन फिर कहो, कहा ये अल्लाह की ज़बान है। और अल्लाह एक ही बार कहा करता है, मैंने कहा है ना कि एक जाम पिला दे बैत कर लूंगा, भागा रोका भी लाता हूं। सुराहियां भरवा के रखी थी अपने खीमे में ठंडा होने के लिए। जिस सुराही को उलटता है रेत झड़ती है। दाएं खीमे बाएं खीमे घोड़े पे खड़े होके लाखों के लश्कर में ऐलान किया, और किसी के मशकीज़े में पानी हो, जो मश उलटते हैं लगता है कि सालों से इसने पानी की शक्ल नहीं देखी, मुंह लटका के आ गया। हुसैन अगर वादे पे कायम हो दरिया तक जाने दो, पिला देता हूं। फरमाया वक्त थोड़ा है वरना कयामत तक इंतजार करता, चल फुरात पे जा। वरना मैं कयामत तक तुझे मोहलत देता कि जा कायनात में ढूंढ पानी, जा जा फुरात तक जा। फुरात पे पहुंचा, हैरान, हाथ देने तक रेत के टीले, बस इसी पे घमंड था। मुर्तजा की गर्दन पे थपकी देके हुसैन ने फरमाया फजरब रजलक अल अर्ज़, मुर्तजा जरा सम मार जमीन पे, सम मारा चश्मा उगला। अब सरदार साहब जुमला है इसमें, इसकी कीमत न मिली, मुझे तौहीन इल्म का अफसोस जरूर होगा। चश्मा उबला और हुसैन कहते हैं या अस्कर शाम, और शाम के लश्करियों, हाज़ल माउल लज़ी तहत हाफ़िर फरसी लैसा मिम्मी याह दुनिया को, ये पानी जो मेरे मुर्तजज़ के सम से उछला ये तुम्हारी दुनिया का पानी नहीं है। चले तो नहीं गए हो ना। अब दुनिया की जिद क्या है? आखिरत। दुनिया की जिद आखिरत, यानी आखिरत का पानी है। और आखिरत का पानी क्या है? कौसर है, तस्नीम है, रहीक है, सलसबील है। और जिसके मुर्तजज़ के कदमों में कौसर बहता हो, देखना। फिर मैं अच्छा नाज है ना कसरत पे, अब संभलो, तुम पानी पिए हुए हो, मैं प्यासा हूं, हमला करने लगा हूं। हमला किया, 12 हमले किए, हर हमले में 10,000 से ज्यादा मारे। गज़नफ़र आलिमाना ज़मानत और तहकीक से कह रहा है। कुश्तों का पुश्ते यूं भाग रहे हैं कन्नहुल जराद मुंतशर, जैसे मकड़ियों के परे उड़ते हूं। हुसैन ने घोड़ा रोक लिया, अच्छा ना भागो, मत भागो, चलो दूसरा कर लेते हैं। एक नेजा मैदान करबला में गाड़ा, एक मकाम नुखैला पर, नुखैला आजकल कूफे का मोहल्ला है, 45 मील का आजाद फासला, 45 मील, एक नेजा इधर एक 45 मील पर, दरमियान में मुर्तजिज़ की ज़ीन पे बैठा है अली का लाडला। फरमाया तुम लाखों हो, मैं अकेला हूं। ये 45 मील के एरिया में 2 गड़े हुए नेज़े हैं, तुम्हारा एक लश्करी इन 2 नेज़ों के दरमियान से जिंदा गुजर जाए, बैत कर लूंगा।
साहिबान इशारत के लिए है। अब देखो 45 मील का फासला। शामी ने कहा बड़ी आसान शर्त है, वो अकेला है, हम लाखों हैं, किस किस का पीछा करेगा? भगाओ घोड़े, 100-200 तो निकल ही मरोगे ना। जो घोड़ा भगाता है कज़ाए मुबरम की तरह उसके सर पे हुसैन पहले खड़ा है। दाएं से गुजरता है हुसैन पहले, बाएं से गुजरता है हुसैन पहले, सामने गुजरता है हुसैन पहले, और आसमान से फरिश्तों की आवाजें आ रही हैं, तुम जहां जाओ वो तुम्हारे साथ है। यानी हमारी जुबान में टेल मारे शामियों ने, एक बंदा नहीं गुजर सका। यूं खून साफ किया बिला तशबीह, यूं फूंका, सफों से कतरे यूं गुजरते गए जैसे गोलियां, सफे उलट जाती हैं, फिर भागे। एक सफ की तरफ इशारा किया, मुंह तू मर जाओ, मर गए। फिर इधर इशारा किया, मुंह तू, फिर कहा अब आ जाओ, हमने तलवार नियाम में डाल ली है। ये तो तुम्हें दिखाना था कि हम न चाहें तो हमें तो मार नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा तुम्हें नमूना दिखाया है, वरना लफ्ज में कहने लगा हूं, अगर समझ में आ गया तो शायद इबादत यही हो जाए। पर भाई ये तो हमने तुम्हें नमूना दिखाया कि हम न चाहें तो तुम हमारा बाल भी नहीं काट सकते, वरना अकबर के बाद जीने को दिल किसका चाहे। वरना अकबर के बाद किसका दिल चाहता है जीने को? जी जी मैं फिर कह देता हूँ, फरमाइए तो तुम्हें बताना था कि हम ना चाहें तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वरना अकबर के बाद किसका दिल जीने को चाह रहा है? आधा में मर गया जब अकबर गिरा, आधा मर गया जब अब्बास ने ज़ीन छोड़ी। अल्लाह, सरदार साहब बानी मजलिस हो, पुश्ती अज़ादार हो, एक जुमला कहने लगा हूं, अगर समझ में आ गया हर अज़ादार की तो कब्र में भी मातम के लिए काफी है मेरा वादा। और ये जब पहली बार मैंने ये रिवायत पढ़ी थी ना, ये मिंबर के गिलाफ पे हाथ डाल के, मैं बाखुदा तुम्हें बता नहीं सकता कि कई दिनों तक पता नहीं मेरी हालत क्या हुई थी। और रिवायत किसी रावी की नहीं, रिवायत उसकी है जो हुसैन की हिस्सेदार है। तेरी शाम वाली मखदूमा की रिवायत है। हाँ, समझने की कोशिश करना। बीबी कहती है नाना से बड़ा प्यार था मेरे हुसैन को, जब नाना दुनिया से गया बड़ा रोया हुसैन, मगर आंसुओं से आवाज नहीं निकली। मुझे इसी ज़ैनब की चादर की कसम यही लफ्ज है, फरमाया रोया बहुत, आवाज नहीं निकली। 75 दिन के बाद अम्मा चली गई, बहुत रोया, आवाज नहीं निकली। 21 रमजान को बाबा ने दुनिया छोड़ दी, बहुत रोया हुसैन, मगर आवाज नहीं निकली। हसन के जनाजे पे तीर देखे, बहुत रोया हुसैन, आवाज नहीं निकली। चोट लगे तो माफ कर देना। फरमाए जो ही अकबर ने ज़ीन छोड़ी, मेरा भाई धाड़े मार कर रोया। 4-4 फरसख तक हुसैन के रोने की आवाज है, गिरता भी जाता है। अकबर कहाँ है मेरी आंखों का नूर?
जलसा कबूल करे। हाँ, यही हक था जो तुमने पूरा कर दिया। वैसे मैंने किताबों में पढ़ा है कि अब्बास पढ़ा जाए 4 साल वाली मस्तूरात की पहली सफ में आके देखती है एक अजादार को, मेरे गाजी का पुरसा मुझे कैसे दे रहे हैं। और जब अकबर पढ़ा जा रहा हो, पालने वाली की नजर होती है हर चेहरे पर। और ये मैंने बीबी के अपने फिक्रे पढ़े हैं। फरमाया जिस मजलिस में मेरे अकबर की शहादत पढ़ी जाए और किसी आंख में एक आंसू भी ना आए, वो आंख निकल क्यों नहीं जाती? अल्लाह अकबर। हाँ, मैं छोड़ देता यहीं, लेकिन कल वही रोएगा जो रहेगा। दो लफ्ज कहने हैं। बेटे के लाशे पे पहुंचा, सुनते रहते हो जाकिरीन, उलमा, खुतबा, वाइज़ीन सुनाते हैं। हाथ यहाँ अकबर के, बेटा क्या है? बाबा तेरे इम्तिहान का मयार है। कातिल ने बर्छी मारी छोड़ दी, देखूंगा हुसैन निकालेगा कैसे। जिस चेहरे पे सोग था जलाल आ गया। अच्छा, हुसैन को आजमाएगा? बेटा फिर बर्छी निकालूं, सब्र करेगा? बाबा मैं हाथ पांव नहीं बंधवाऊंगा, मैं आंखों पे पट्टी बांधने का मशवरा नहीं दूंगा, निकाल ले। जो रोने के लिए बैठे हो देखना मेरी तरफ, बिला तशबीह। हुसैन ने कब्ज़े खंजर में हाथ डाला, जुड़े हुए हाथ देख लिए। तुम्हारी कौम का छोटा सा खादिम हूं, यकीनन तुम्हारा कलेजा फटेगा। किसी अकबर की जवानी के सदके मुझे माफ कर देना। पालने वाली कहीं पर्दे में है, बीमार करबला महफिल में मौजूद है, उसी को गवाह बना के उसके भाई के लिए जुमला पढ़ने लगा। खंजर में हाथ डाला, बस मेरे इशारे समझना। जोर लगाया, तड़प के छोड़ दिया। क्यों? खंजर नहीं निकला, बर्छी नहीं निकली, अकबर साथ हवा में आया। करवट के बल लिटाया बेटे को, नोक दूसरी तरफ से नजर आई। हुसैन ने रोके कहा, बेटा बर्छी बहुत गहरी चली गई है, अब तुझे ज्यादा सब्र करना पड़ेगा। बाबा मैंने कहा है जैसे जी चाहे। सीधा लिटाया, आस्तीन ने उल्टी बतूल के बेटे ने बाया हाथ अकबर के सीने पे रखा ताकि उठने न पाए, दाया खंजर में डाला, जोर लगाया, फिर तड़प के छोड़ दिया। क्यों? हुसैन ने देखा अकेली बर्छी बाहर नहीं आ रही। मैंने कहा कोशिश करो मुझे उरिया लफ्ज़ इस्तेमाल न करना पड़े, मेरे इशारे समझो। अकेली बर्छी नहीं आ रही, कुछ और साथ आ रहा है। छोड़ दिया, आसमान की तरफ देखा हुसैन ने, 1.25 लाख नबियों की रूहें मौजूद थी। हुसैन ने कहा मालिक बेटा तो मेरा है ना, अपने किसी नबी को भेज मेरे बेटे की बर्छी निकाले, मैं उसे साबिर मानूंगा। नबियों ने हाथ आंखों में रख दिए, पीठ फेर दी। हुसैन ये तेरा काम। खीमे के दरवाजे से आवाज आई, शरीकतुल हुसैन मैं हूं। आवाज नबियों को दे रहा है, मेरे अकबर को खीमे में लाओ। और वैसे भी उलमा ने बहस की है, शरीका बनेगी भी तब कि हर मामले में आधा हिस्सा हो। मेरी ताकी का सरदार साहब बर्छी मैदान में नहीं निकाली गई, खीमे में निकली। हाँ, बिला तशबीह। मैं बड़ी जल्दी छोड़ने लगा हूं। मैं खीमे में लाया हुसैन, चादर से बहन को इशारा किया, निकाल बेटे की बर्छी। बढ़ते हुए कोई ख्याल आया ज़ैनब को, रुक गई। रोकेगा हुसैन, मैं बर्छी निकालूंगी जरूर, मगर एक बात का जवाब चाहिए, तू भी तो हुसैन है, तुझसे बड़ा साबिर कौन है खुदाई में, तूने क्यों नहीं निकाली? मैं निकाल तो सकता हूं बहन, बर्छी अकेली नहीं आती बाहर, तेरे बेटे का जिगर भी साथ है। पहले तो मुंह पे मातम की आली की बेटी ने, बहुत रोई, फिर चादर मंगाई, भाई के सामने पर्दा बनाया। एक तरफ से जनाबे फिजा ने, एक तरफ से जनाबे उम्मे कुलसुम सलामुल्लाह अलैहा ने पकड़ा, बिल्कुल हुसैन की तरह। फिर हाथ जोड़ रहा हूं, बायां हाथ ज़ैनब ने अकबर के सीने पे रखा, दायां बर्छी के कब्जे में डाला,
नजफ की तरफ मुंह किया, नाओद अली अन मज़हर अल अजाइब, कोई चीज ज़ैनब ने चादर के पल्लू में बांधी, पर्ची हुसैन को दे के कही ले तेरे बेटे का कलेजा खाली हो गया, ले मैंने अकबर की बर्छी निकाल ली।